क्वेश्चन ये है, रॉबर्ट ब्रूसवुड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज ए और एन। वो क्या थे, मतलब जोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पैलेबोटनिस्ट या हिस्टोरियन। तो इनमें से क्या थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, जोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट। तो ये थे, तो ये है हमारे रॉबर्ट ब्रूसवुड जिन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहले पैलेयोलिथिक टूल्स डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3A सिस्टम divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि स्टोन, ब्रोंज और आयरन को, आयरन एज, ये तीन भाग में मतलब हिस्ट्री का डिवीज़न किए गए थे, तीन एज के, यानी कि स्टोन के बेस पर जब स्टोन का जो यूज़ किया जा रहा था, और ये ब्रॉन्ज के बेस पर कि जो ब्रॉन्ज यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। अगला आयरन एज। तो इन तीन भागों में किसने डिवीज़न किया था, उसका आंसर होगा ए, मतलब थॉमसन। ठीक है, चलो अब आगे, यह थॉमसन जिन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था, स्टोन, ब्रोंज और आयरन में। ठीक है, 3A सिस्टम। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेनिंग। तो देखो एनिमल का डोमेस्टिकेशन देखो कब स्टार्ट हुआ, ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसमें लोग क्या करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग और गैदरिंग से रिलेटेड था ये वाला टाइम पीरियड, ये पैलेलिथिक। तो कौन सा बचा दूसरा, मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में क्या किया गया, इसमें किया गया डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन। अब अगला एक और भी, थर्ड एक और भी आता है जिसको कहते हैं न्यूलिथिक। न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था न्यूलिथिक में। पैलेलिथिक में हंटिंग एंड गैदरिंग, मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और साथ में न्यूलिथिक में था एग्रीकल्चर। चलो अब अगला ये देखो, यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन है तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, आदमगढ़ जो एमपी में, और दूसरा बागोर जो राजस्थान है। तो दो जगह में सबसे पहले एविडेंस मिले इसके, मतलब एनिमल को डोमेस्टिकेशन के। तो कौन सा, एक तो बागोर जो राजस्थान में, आदमगढ़ जो एमपी में। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक, इन मेसोलिथिक कंटेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो देखो ये अभी भी हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। और दूसरा क्या था हमारा, बागोर, दूसरा क्या था, बागोर। और आदमगढ़ कहाँ पर है, एमपी में, और बागोर कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। ठीक है, चलो अब ये, चलो अगला कर लेते। ठीक है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो बोन इम्प्लीमेंट्स देखो हमको कहाँ कहाँ से मिला, एक तो काकोरिया और दूसरा महदहा। क्या क्या, काकोरिया, सॉरी काकोरिया नहीं होगा इसका, इसका होगा महदहा, महदहा और बीरभानपुर। कौन सा, महदहा और बीरभानपुर, ये दोनों इसके आंसर होंगी। तो ध्यान रखो जहाँ से हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले वो कौन से, महदहा और ये बीरभानपुर। तो देखो महदहा हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पड़ जाता है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ में। महदहा कहाँ पर पड़ जाता है, महदहा उत्तर प्रदेश में। और इससे रिलेटेड एक और भी जगह जिसका नाम है सराय नाहर है, सराय से बस याद रखना, सराय जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। महदहा और सराय नाहर है, ये दोनों कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, वो है प्रतापगढ़। बस इतना आपको याद रखना। एक नाम और याद रखना, वो है दमदमा। तो इन तीनों जगह से हमें क्या मिला, बोन इम्प्लीमेंट्स, मतलब बोन हमें मिले। चलो अब आगे, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। अब देखो मेसोलिथिक कंटेक्स्ट में हमें बोन इम्प्लीमेंट्स देखो मिले, अभी भी हमने पढ़ा, क्या आंसर था इसका, महदहा। ठीक है, ये वाला भी। और महदहा कहाँ पर है, यूपी में। यूपी में भी कहाँ पर, ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला ठीक है मेसोलिथिक। अब इसके बाद आ जाते हैं। ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड। तो ठीक है, सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ सीरियल यानी सीरियल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान रखो, ये पैलेलिथिक एज में क्या किया गया था, इसमें हंटिंग और गैदरिंग। मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन। और न्यूलिथिक में क्या किया था, एग्रीकल्चर यानी कि सीरियल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए आंसर। देखो इसके अंदर ए है। और अगली एक दो चीज़ और देख लेते हैं। कोल्ड, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिला, कोल्डीफा और मेरगढ़। और एक चीज़ और, अगर हमारे भारत की अगर बात की जाए
तो भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ से एविडेंस मिलते हैं, वो मिलते हैं लहुरा देव। लहुरा देव नाम याद रखना, ठीक है। और अदरवाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी कौन कौन सी जगह है, एक तो कोल्डी हवा और एक मेहरगढ़। मेहरगढ़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको एकदम अच्छे से आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन है, चलो ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन। अब देखो सबसे पहला मैन का एविडेंस हमें कहाँ पर मिला इंडिया के अंदर, मतलब अगर पूरे इंडिया में देखो, पूरी दुनिया में तो अफ्रीका में मिला, लेकिन इंडिया में कहाँ से मिला, तो इंडिया में अगर पहले अगर मैन का एविडेंस मिला तो मिले नर्मदा वैली। इसको हम रामापिथिकस भी बोलते हैं और साथ में इसका नाम है नर्मदा मैन, ठीक है। यहाँ पर ये जो मतलब एक आदमी खोपड़ी मिले जिसको कहा गया नर्मदा मैन, ये देखो। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में। और नर्मदा के किनारे कौन सी जगह का नाम क्या है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है हथनोरा। हथनोरा नाम है उसका, ठीक है, हथनोरा। चलो अब आगे, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल फाउंड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा वैली। चलो अब आगे, ये तो अभी कह लिया इसी से रिलेटेड। चलो अब आगे, ठीक है। फर्स्ट सीरियल मतलब इंसानों ने सबसे पहला कौन सा सीरियल यूज़ किया था, उसका आंसर है बार्ले। आंसर सी होगा इसका, ठीक है। इसके आगे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है। तो बार्ले कहाँ पर कल्टीवेट किया गया था, ये था मेडिटेरियन सी और ईरान वाला ये रीजन, ठीक है। सबसे पहला सीरियल इंसान कौन सा कल्टीवेट किया था, बार्ले। उसके बाद कौन सा कल्टीवेट किया था, वीट। और कब कल्टीवेट किया गया था बार्ली, 8000 BC। और सेम इसी के आसपास में वीट 8000 BC। अगला, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास मतलब सबसे पहला अगर एविडेंस मिलता है तो कहाँ से मिलता है, देखो दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो लहुरा देव है और एक मेहरगढ़ है। तो आपको अगर देखो, या तो देखो लहुरा देव दिया जाएगा तो लहुरा देव ठीक रहेगा, मेहरगढ़ दिया जाएगा तो मेहरगढ़ ठीक होगा। लेकिन अगर दोनों दिए जाएंगे तो क्या करोगे, तो आप लहुरा देव पर क्लिक करोगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, लहुरा देव नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह क्या देंगे, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ पे क्लिक करना है। अगर दोनों दिया हुआ तो लहुरा देव पर, ठीक है। चलो अब आगे, ये देखो बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। और लहुरा देव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगला, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ठीक है, सबसे पहला मतलब कि अब देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से हमें सबसे पहला एग्रीकल्चर एविडेंस मिलता है, तो होगा मेहरगढ़, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर लहुरा देव दिया जाता तो लहुरा देव, अगर दोनों दिया जाता तो लहुरा देव, मेहरगढ़ की जगह। चलो ठीक है। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी और इसका सबसे पहला एविडेंस कहाँ पर मिलता है, मेहरगढ़, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन और भी है थोड़ी, तो एक बार रीड आउट कर सकते हो आप। चलो अब आगे, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड ज़्यादा भी इससे पहले भी डिस्कशन किया था, वो था बागोर। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान में। अब अगली चीज़ देखो, आदमगढ़, ठीक है, और बागोर राजस्थान। चलो अब आगे, ठीक है। चलो, चालकोलिथिक एज को हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कॉपर एज, चालकोलिथिक, ये याद रखना है, चालकोलिथिक एज, कॉपर एज। और इसी से हमारी एक और भी जगह रिलेटेड है, उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पन एज इसी से रिलेटेड है, कॉपर एज से। कॉपर एज या चालकोलिथिक एज आएगा, दोनों बात एक ही है। अगला, द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। अब देखो हमें स्टोन एज से लेकर के हड़प्पन एज तक के या हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के एविडेंस मिलता है। मतलब स्टोन एज से स्टार्ट हो रहे लोगों का रहना और हड़प्पन तक चले जा रहा है, हड़प्पन तक का। ये कहाँ से हमको मिल रहा है कि भाई लोगों ने स्टोन एज से चालू किया और फिर वहाँ पर रहते एक सिविलाइजेशन बना ली। तो वो जगह कौन सी थी, मेहरगढ़। लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, स्टोन एज से, मतलब पत्थर उत्तर से रहते पत्थर वाले टूल्स का इस्तेमाल करें, फिर धीरे धीरे करके मतलब एक ही जगह पर ही उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। कहाँ पर था, मेहरगढ़, ठीक है। चलो अब आगे, ठीक है। ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। वो तो मेहरगढ़ कहाँ पर, बलूचिस्तान, ये इंडिया में ही है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया था कि ये मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेशन है, इंडिया में कि या बाहर है, तो ऐसा कुछ आ जाता है, एक बार देख लेना इसका। चलो अब आगे, एक्सकेवेशन एट नवदा तोली वाज कंडक्टेड बाय। तो देखो नवदा तोली का जो एक्सकेवेशन या जो इधर जो खोज करता है, यहाँ पर जो स्टडी की गई थी, किसने की थी, तो उनका नाम था संकालिया, HD संकालिया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक बार थोड़ा देख लेना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा सा बस एक और चीज़ पर ध्यान रखना, नवदा तोली कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में,
और यहाँ पर रेक्टेंगुलर और राउंड टाइप के मतलब यहाँ पर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर मिले। तो दोबारा ध्यान रख लो, नवदा तोली यहाँ पर एक्सकैवेशन किसने किया था, यहाँ पर जो स्टडी है, जो खुदाई वुदाई है किसने की थी, उनका नाम था HD संकालिया। नवदा तोली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। चलो अब आगे, ठीक है, ठीक है। तो नवदा तोली कहाँ पर है, ये अभी हमने देख ली, ये है मध्य प्रदेश में। चलो अब आगे, ठीक है। मेगालिथिक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, अच्छा तो मेगालिथिक क्या है, ठीक है। मेगालिथिक को किस हिसाब से मतलब आइडेंटिफाई किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था बरियल साइट्स के हिसाब से। तो मेगालिथिक क्या है, ये बरियल साइट्स है मेगालिथिक्स, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो इधर 2-4 चीज़ें और भी है, थोड़ा एक बार देख लेना इसको, वीडियो को पॉज करके। चलो अब आगे, एश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट एट। अब देखो एश माउंट हमें तो कहाँ पर मिले, एश माउंट न्योलिथिक साइट से रिलेटेड है, हमें कुछ एश माउंट मिले। एश माउंट का मतलब कुछ रिचुअल्स वगैरह की जाती होंगी, तो ऐसी चीज़ें हमें कहाँ मिली, वो है संगना, क्या पर है, संगना कल्लू। तो संगना कल्लू यहाँ पर ये कहाँ पर है, कर्नाटका, ध्यान रखना है, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ कहाँ पर है ये जगह, तो ठीक है कर्नाटका। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, बेलारी डिस्ट्रिक्ट। तो एश माउंट्स हमें कहाँ पर मिले हैं, ये कर्नाटका में मिले, कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट बेलारी, बेलारी में भी कौन सी जगह पर, वो है संगना कल्लू। बस इतना, इससे और ज़्यादा कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक दो और भी नाम है, जैसे पिकलीहाल और उतनूर, ये दोनों भी जगह एक बार बस थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो अब आगे, ठीक है। वेयर इज संगन कल्लू लोकेटेड, ठीक है, इसका आंसर अभी हमने देखा क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका में संगन कल्लू। अगली चीज़, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। अब आपने सुना होगा भीमबेटका तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो किस चीज़ के लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग्स के लिए, कि वहाँ पर देखो रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स का मतलब क्या है कि लोग पहले वहाँ पर रहते थे, इसका मतलब उनका वहाँ पर कोई ना कोई कल्चर रहा करता था। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की पेंटिंग्स वगैरह मिली है, मतलब लोग जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ समझ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, गाना बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की वहाँ पर पेंटिंग्स है। शिकार करते हुए लोग ग्रुप में शिकार कर रहे हैं, उनकी फैमिली थी, इन सब की चीज़ों की पूरी पेंटिंग मिल रही है यहाँ पर। इसका मतलब यही नहीं कि वो सब वही सब चीज़ें करते थे, इंसान क्या किस चीज़ की पेंटिंग बनाए, जो पूरे दिन भर देखेगा वही चीज़। अब देखो रॉक शेल्टर, ठीक है, ये क्या एक टाइप के रॉक शेल्टर पेंटिंग्स है, और यूनेस्को ने इसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है। अगली चीज़, ये कहाँ पर है, रायसेन में, कहाँ पर है, रायसेन पर। चलो रायसेन MP, इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ चलो अब आगे, अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर द प्री स्टोरी पेंटिंग। अभी हमने देखा प्री स्टोरी पेंटिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है, भीमबेटका, और भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, रायसेन। चलो अब आगे, ठीक है। भीमबेटका अब देखो कहाँ पर सिचुएटेड है, रायसेन, ये याद रख लेना। बाकी एक और भी नाम है अब्दुल्लागंज रायसेन, चाहे तो पूरा नाम याद रखो या तो लास्ट का नाम याद रखो, जिस जो है रायसेन। तो कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब देखो, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड मोस्ट, मतलब रॉक शेल्टर की पिक्चर सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कहाँ पर पाई गई है, वह है भीमबेटका, ध्यान रख लेना कहाँ पर है, ठीक है। तो हमें रॉक शेल्टर पिक्चर कहाँ पर मिली, भीमबेटका, वही वाला क्वेश्चन रिपीट है। चलो अब देखो, अब एक और भी चीज़ है यहाँ पर कि भीमबेटका केव से इसको सबसे पहले किसने खोज निकाला, कि कौन सबसे पहले विजिट किया था, उनका नाम था VS वाकांकर, VS वाकांकर 1957 में, ठीक है, VS वाकांकर। अगला, द ओकरे कलर्ड पोट्री वाज क्वेश्चन एट। तो देखो ओकरे कलर्ड पोट्री, या साफ सीधी बात आप ये कह सकते हो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ओकरे कलर्ड पोट्री कहाँ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हस्तिनापुर, ठीक है, ओकरे कलर्ड पोट्री। और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, BB लाल 1950-52 के बीच में, और कहाँ पर, ये हस्तिनापुर, ओकरे कलर्ड पोट्री। पोट्री से ये ध्यान रख लेना कि ये कोई मतलब मर्तबान मिले हैं, मर्तबान या कुछ मटके उटके जो मिट्टी के बर्तन वर्तन कुछ यहाँ पर मिले हैं, तो इसी को कहा गया ओकरे कलर्ड पोट्री। तो क्या होता है ना, ये जो बर्तन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा भट्टी में पकाया जाता है, जलाया जाता है, तो इसलिए इनका रंग थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा डार्क रेड कलर का हो जाता है, इसलिए इनको कहा गया ओकरे कलर्ड पोट्री। चलो अब आगे, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। अब ये बोल रहे कि महाराष्ट्र में चालकोलिथिक टाइम पीरियड में, ठीक है, लोग क्या करते थे, अपने घर के अंदर ही अपने रिलेटिव्स को, अपने पर्सन को, जो घर का जो पर्सन है, जो मतलब भाई बंधु पिता जो कोई भी है, उसको अपने घर के अंदर ही दफन करते थे, ठीक है। आप कह रहे कि उनका ओरिएंटेशन क्या ऐसा होता था, ओरिएंटेशन उनका क्या ऐसा होता था, नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ में क्या रहेगा, सर रहेगा, ठीक है, और पैर कहाँ रहेंगे, साउथ की तरफ में रहेंगे, तो नॉर्थ टू साउथ। बाकी देखो यहाँ पर थोड़े एक्सप्लेनेशन है,
तो इसको ये जो पैलियोलिथिक ये जो पीरियड था महाराष्ट्र में जो कल्चर रहा उसको हम जॉर्वे कल्चर ही बोलते हैं। और लोग कैसे घर में रहते हैं, लार्ज रेक्टेंगुलर घर के अंदर रहते हैं, लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस होता था। ये लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब ये किसी भी पर्सन को जब दफनाएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ सामान रखेंगे, ये दिखाएंगे कि हाँ भाई लाइफ के बाद भी कोई ना कोई जीवन रहता है। ऐसे ही ठीक चीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिली, ये हड़प्पन सभ्यता में भी देखने को मिली। ठीक है, तो ये सारे कल्चर भी ना कहीं से एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। जैसे जॉर्वे कल्चर हो गया, ओकरे कलर पोइट्री कल्चर हो गया, ये सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं देखो रिलेटेड है। और ये चीज़ बताया गया यहीं पर महाराष्ट्र में भी जो बच्चों को जब दफनाया जाता था, तो अगर जैसे 2 बच्चों को दफनाए रहे तो उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, लेकिन क्या करेंगे, दोनों का माउथ टू माउथ, मतलब एक का फेस अगर इस तरफ है तो दूसरे का फेस भी इस तरफ होगा, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ करके दफनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली मतलब दफन वफन किया जाएगा। तो हमें इसके साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमें तो कहाँ से मिलता है, मतलब ऐसी चीज़ हम कहाँ से मिलती है, दैमाबाद, इनामगांव, चंदौली, निवासा। ठीक है, और कहाँ पर ये महाराष्ट्र में। चलो अब आगे महाराष्ट्र में आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसको ख़त्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद द ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल। अब देखो हमें कहाँ से देखो मिलता है कि ह्यूमन और डॉग्स को एक साथ दफनाते थे, वो मिलता है हमें बुरजा होम से। कहाँ से, बुरजाम। अब देखो बुरजाम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बुरजाम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। अब एक चीज़ और, यहाँ पर से ना हमें एक चीज़ के और भी एविडेंस मिलते हैं। एक चीज़ और मिली, यहाँ पर मिलता है हमें पिट ड्वेलिंग। शायद ये वाला क्वेश्चन डाला नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग के लिए भी इसको जाना था, पिट ड्वेलिंग। ठीक है, पिट ड्वेलिंग के लिए इतना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो, तो बुरजाम कहाँ पर है, ये कश्मीर वैली में। यहाँ पर आपको ह्यूमन और एनिमल दोनों के स्केलेटन आपको मिलेंगे एक साथ। ऐसा होता था ना कि जैसे अगर आदमी मर गया तो उसके साथ अगर जो कुत्ता है तो उसको भी दफनाया जाएगा। ये नहीं उसी टाइम उसके कुत्ते को भी मार दो उसको दफना दो, नहीं। जब कभी उसका जो डॉग है या जब कभी उसका जो कोई भी बिल्ली विल्ली है जिसको भी पाल रखा उसने अपने साथ, उसकी फिर बाद में जब कभी डेथ होगी तो उसको उसी के साथ ही दफनाया जाएगा। यही समझ लो, अगर उसका कुत्ता मर गया तो कुत्ते को तो ये थोड़ा ना कि आदमी को मार के उसके साथ दफना देंगे, नहीं। कुत्ता मर गया तो उसको वहाँ दफना दिया जाएगा, और फिर बाद में जब आदमी जब मरेगा तो फिर उसी जगह पर ही खुदा विदाई करके उस आदमी को भी दफन कर देंगे उसी के साथ ही। तो ऐसी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली, वो देखने को मिली बुरजा होम। बताया जाता है ना कि इंडिया के कल्चर मतलब शुरुआत से बहुत अलग तरीके के रहे हैं, आज भी रहे हैं। इन कल्चर क्या होता है, बदलते भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें पिट ड्वेलिंग्स भी मिलती है। पिट ड्वेलिंग्स का मतलब क्या है कि एक इस तरीके से घर होगा, ऐसे करके घर होगा और नीचे एक गड्ढा सा होगा, ये ज़मीन होगी। अब क्या करेंगे, इधर छोटा सा गेट होगा। अब सीधे एक तरफ लोग ऐसे भगते हुए आएंगे, सीधे अंदर की तरफ चाहे तो कूद जाएंगे। सीढ़ी भी होगी इसके अंदर। इस टाइप की ड्वेलिंग कहाँ मिलती है, ये बुरजा होम में मिलती है, जो जम्मू कश्मीर में। अब इसकी खोज किसने की थी, ये थॉमस पैटरसन ने और हेलमेट डो टेरा ने। ठीक है, और कब की थी, 1935 में। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी इसी को ख़त्म करते हैं, बाय।